साइकोलॉजी कहती है कि कभी कभी थोड़ा दूरी बना लेने से लोगों को ये पहचानने में मदद मिलेगी कि आप वास्तव में उनके लिए कितना मायने रखते हैं। जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं तो उसके बारे में सोच कर ही आप अपना काफ़ी समय बर्बाद करते हो, फिर चाहे उससे बात होती हो या ना होती हो। जब कोई लड़की आपसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिकायत कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो वास्तव में आप पर भरोसा करती है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने लगते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि गुस्सा होने के तुरंत बाद आईने में देखने की आदत डालें, निश्चित रूप से हंस पड़ेंगे। साइकोलॉजी कहती है महिला रोती है तो मुंह पर हाथ रखती है और पुरुष रोता है तो अपनी आंखों पर हाथ रखता है। एक शोध पर पता चला है कि औरत ज़्यादा गुनाह अपनी जुबान से करती है और पुरुष अपना निगाह से। मनोविज्ञान के अनुसार आप खुद को शीशे में देखते समय जितना अच्छे लगते हैं, वास्तव में दूसरों को आप उससे 3 गुना ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। साइकोलॉजी कहती है जब आप दुखी होते हैं या रोते हैं तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा सबसे पहले याद आता है जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं, और साथ ही इससे शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज़ से हर्ट हुए हो और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हो तो वास्तव में आपसे ज़्यादा मजबूत कोई नहीं है। जब आप अपने किसी विचार पर पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ज़रूर होगा, तो इस विचार को आपका अवचेतन मन ग्रहण कर लेता है। वो घटनाएं शुरू हो जाती हैं। याद रखें, जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी ही तेज़ी वो चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगी। अपने सबसे ज़्यादा चहेते से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी दूसरे पर 100% विश्वास नहीं कर पाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि यदि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं और आपके साथ कोई नहीं खड़ा है तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपका अकेला दिमाग चलता है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर आप किसी को हद से ज़्यादा चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा बिजी होना भी इग्नोरेंस फील कर आ सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप खुद के साथ ज़्यादा समय अकेले बिताने लगते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों की मन की स्थिति को बड़ी आसानी में समझ जाते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहा है। साइकोलॉजी के अनुसार लोग आपको तब ज़्यादा पसंद करने लगते हैं जब आप अपने खुद के विचार लोगों के सामने रखते हैं, बजाय दूसरों के विचारों पर हाँ कहने के। साइकोलॉजी कहती है कि पिता हमेशा यही चाहता है कि उनके बेटा या बेटी उनके साथ खाना खाए, लेकिन ये बात पिता कभी बयान नहीं कर पाते। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो यह शारीरिक दर्द के साथ साथ तनाव का भय भी कम करने में मदद करता है। साइकोलॉजी कहता है कि जब कोई लड़की आपसे ज़्यादा सवाल पूछती है तो समझो वो आप में इंटरेस्ट है। साइकोलॉजी के अनुसार आपका खुश रहना और अच्छे से जीवन जीना आपके दुश्मन के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार आप कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। खुद को बदलने में अगर आप खुद को असल में बदलते हैं तो लोग क्या, परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएगी। साइकोलॉजी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपको कोई चीज़ सिखाता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसा करने से आप उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जल्दी से बात मान लेने वाले व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं। ज़िंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो गुस्सा करके भी फिर से तुम्हारे पास आ जाए। बात ना करने से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, मगर मोहब्बत तब ख़त्म हो जाती है जब ऐसा हो जाए कि रिश्ते को बचाने की कोशिश एक तरफ से हो। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की असली कीमत इंसान को केवल 2 ही वक्त समझ में आते हैं, एक उसे पाने से पहले, एक उसे खोने के बाद। जिसका दिल बड़ा हो उन्हें दर्द भी बड़े मिलते हैं। वही चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं जिसे बता दिया जाए ज़रूरी हो तुम। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपको मन ही मन चाहता होगा तो वो बार बार किसी न किसी वजह से आपके पास आने का बहाना निकालेगा और आपसे बात करने का कोशिश करेगा। यदि कोई इंसान आपसे झूठा प्यार करता है
तो उसमें ये 5 निशानियाँ ज़रूर होंगी। पहला, कि उसके पास आपको लेकर कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगी। दूसरा, जब भी आप उनसे बातें करेंगे तो वो ज़्यादातर सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में ही बात करेगा। तीसरा, आप लोगों के बीच कोई भी चीज़ों को लेकर, कोई भी बातों को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। चौथा, आप देखेंगे कि ऐसा प्यार कंडीशनल लव होता है, मतलब कि आपको उसके लिए ऐसा करना ही होगा जो वो आपसे कहेगा। और पांचवा, वो हमेशा आपको बदलना ही चाहेगा और हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा।